यह एक सत्य घटना है मध्य प्रदेश की। इस वीडियो की उद्देश्य यही है कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सौजन्य सत्य कथा। मध्य प्रदेश के जिला सतना में एक थाना है नादन। 10 दिसंबर 2019 को एक व्यक्ति 3 बालिकाओं को साथ लेकर थाना नादन के टीआई भूपेंद्र के पास पहुंचा। उसके साथ जो बालिकाएं थी उनकी उम्र 14, 16 और 17 साल थी। टीआई ने सोचा कि आगंतुक इतनी सर्दी में 3 लड़कियों को लेकर आया है तो कुछ न कुछ खास बात ही होगी। उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह आदमी और लड़कियां कुर्सियों पर बैठ गई। टीआई भूपेंद्र पांडे ने उस व्यक्ति से थाने आने का कारण पूछा। कुछ देर वह चुप रहा। फिर टीकाराम नाम के उस व्यक्ति ने अपनी पीड़ा थाना प्रभारी को बताई। उसने बताया कि उसकी तीनों बेटियों के साथ कथावाचक पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी ने बलात्कार किया था। क्षेत्र भर में पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी का खासा नाम था। टीआई भूपेंद्र पांडे भी उसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन जब उसने अपराध किया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी थी। मामला गंभीर था, इसलिए टीआई ने सतना के एसपी रियाज इकबाल और डीएसपी हेमंत शर्मा को इस मामले की सूचना दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रियाज इकबाल खुद थाना नादन पहुंच गए। एसपी साहब ने टीकाराम से बात की तो उसने उन्हें बेटियों के साथ कथावाचक पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी द्वारा बलात्कार करने की बात बता दी। एसपी साहब ने उसी समय एक पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी। पुलिस टीम ने रात में 1 बजे पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी को उसके घर से हिरासत में ले लिया। सुबह होने पर जब क्षेत्र के लोगों को पता चला कि पंडित जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो बड़ी संख्या में भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। लेकिन पुलिस ने जब लोगों को पंडित जी के कुकर्मों की जानकारी दी तो सभी अपने अपने घर लौट गए। पुलिस ने पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि टीकाराम की तीनों बेटियों को हवस का शिकार बनाया था। विस्तार से पूछताछ करने के बाद कथावाचक की पापलीला की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। नादन निवासी पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी की सतना और आसपास के जिलों में धार्मिक संत, भजन गायक और कथावाचक के रूप में अच्छी पहचान थी। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में उसकी कथा सुनने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। इसके अलावा लोग घरों में होने वाली पूजा के लिए भी उसे बुला लेते थे, जिसके चलते 7 दिसंबर को क्षेत्र के रहने वाले टीकाराम ने भी उसे नरसिंह जी का मायरा के लिए अपने घर बुलाया था। पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी नियत समय पर उसके यहाँ पहुंच गया। कथा संपन्न होने के बाद पंडित जी यजमानों से बात कर रहे थे। तभी टीकाराम ने कहा, क्या कहूँ पंडित जी, बाकी तो सब कुशल है लेकिन मैं अपनी बेटियों को लेकर परेशान हूँ। तीनों बेटियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। मुझे चिंता है कि इनकी यही आदत बनी रही तो ये ससुराल में कैसे निभाएंगी। आप ही कोई ऐसा उपाय करिए कि तीनों प्यार से हिलमिल कर साथ रहने लगे। पंडित नारायण स्वरूप के लिए यह बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने जैसा था, क्योंकि यजमान टीकाराम के घर में आने के बाद से ही पंडित जी की नजर उसकी तीनों बेटियों पर खराब हो चुकी थी। पूजा के दौरान भी वह लोगों से नजर बचाकर तीनों बहनों को बुरी नजर से घूरता रहा। जब यजमान ने बेटियों से परेशान रहने की समस्या सामने रखी तो उसकी बाछें खिल गईं। वह समझ गया कि वक्त ने उसे मौका दिया है जिससे वह यजमान की तीनों नादान बेटियों को अपना शिकार बना सकता है। इसलिए उसने टीकाराम से कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ समस्या की जड़ कहाँ है। केवल समस्या का पता ही नहीं लगाऊंगा बल्कि उसे जड़ से खत्म भी कर दूंगा। लाओ तीनों की जन्म पत्रिकाएं दिखाओ, देखता हूँ आखिर इनकी आपस में बनती क्यों नहीं है। पंडित नारायण स्वरूप ने कहा तो टीकाराम ने घर में रखे पुराने संदूक में संभाल कर रखी अपनी बेटियों की जन्म पत्रिकाएं निकाल कर उसके सामने रख दी। पंडित नारायण स्वरूप ने एक एक कर तीनों की कुंडलियों को गौर से देखा, फिर अचानक गंभीर हो गया। क्या हुआ पंडित जी? त्रिपाठी जी को अचानक गंभीर देखकर टीकाराम ने चिंतित स्वर में पूछा। यजमान, समस्या तो बड़ी है। दरअसल तुम्हारी तीनों बेटियों की कुंडली में कालसर्प दोष है, जिसके चलते इनकी आपस में बननी तो दूर किसी गैर के साथ भी नहीं बन सकती। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुमने बहुत सही समय पर अपनी समस्या मेरे सामने रखी है। 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर को बड़ा शुभ मुहूर्त है। उस दिन मैं पूजा कर इन तीनों के दोष का निवारण कर दूंगा। कहते हुए पंडित जी ने पूजा के सामान की लिस्ट बनाकर उसे दे दी। 9 दिसंबर को पूजा के लिए आने की बात कहकर नारायण स्वरूप तीनों बहनों को आशीर्वाद देकर चला गया। पंडित के जाने के बाद टीकाराम पूजा की तैयारी में जुट गया, जबकि दूसरी तरफ पम नारायण स्वरूप को रात भर नींद नहीं आई। पूजा के बहाने वह तीनों बहनों का यौन शोषण करने की ठान चुका था, इसलिए पूरी रात जागकर वह योजना बनाता रहा कि कैसे काम को अंजाम दे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
दो रात जागकर पंडित ने पूरी योजना बनाई और 9 दिसंबर की सुबह टीकाराम के बुलावे का इंतजार किए बिना ही उसके घर पहुंच गया। योजना अनुसार पंडित ने पूजा के लिए बरामदे के बजाय अंदर वाला कमरा चुना और फिर कुछ देर तक तीनों बहनों और परिवार के साथ पूजा का ढोंग करता रहा। फिर उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने घर के सभी लोगों को हिदायत दी कि वह एक एक कर तीनों बहनों को कमरे में पूजा के लिए बुलाएगा। इस दौरान कोई भी न तो कमरे में दाखिल होगा और न ही ताक झांक करने की कोशिश करेगा। टीकाराम का परिवार पंडित जी को अपना सब कुछ मानता था, इसलिए उसकी बात मानने से इनकार करने का सवाल ही नहीं था। अपनी योजना सफल होती देख पंडित नारायण स्वरूप मन ही मन खुश हुआ और कुछ देर तक जोर जोर से मंत्र जाप करने का नाटक करता रहा। सबसे पहले उसने 17 वर्षीय बड़ी बेटी को पूजा के लिए कमरे में बुलाया। इसके बाद उसने उसे बाहर भेज दिया। फिर मंझली बेटी को बुलाया। अंत में उसने सबसे छोटी बेटी को अंदर बुलाया। इस दौरान हर बहन के साथ वह लगभग एक एक घंटे तक बंद कमरे में पूजा करता रहा और बाद में टीकाराम से मोटी दक्षिणा लेकर चला गया। पंडित के जाने के बाद तीनों बहनें काफी उदास थी। एक दूसरे से लड़ना तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं कर रही थी। यह देखकर टीकाराम को लगा कि शायद पंडित जी की पूजा के प्रभाव से उनकी बेटियों का स्वभाव एकदम शांत हो गया है। लेकिन सचमुच क्या हुआ था, इसका खुलासा रात में तब हुआ जब सबसे छोटी बेटी बिस्तर पर लेटे लेटे रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो पहले तो वह कुछ भी बताने से डरती रही। बाद में उसने अपने अंग विशेष में तेज दर्द होने की बात बता दी। बेटी की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद दोनों बहनों ने भी पंडित द्वारा उनके साथ दुराचार करने की बात बताई। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए पंडित ने कमरे में बुलाकर उनके सारे कपड़े उतरवा दिए थे। इसके बाद वह मंत्र पढ़ते समय उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरता रहा और उनके अंगों से छेड़छाड़ करता रहा। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने उनके साथ गंदा काम भी किया। तीनों बहनों ने अपनी आपबीती सुनाई तो माता पिता ने अपना सिर पीट लिया। आरोपी पंडित की इलाके में अच्छी धाक थी, इसलिए उन्हें डर था कि उनकी बात पर पुलिस भरोसा नहीं करेगी। परिवार की आर्थिक हैसियत भी ऐसी नहीं थी कि कथा सुनाने के बदले में लाखों रुपए फीस के रूप में लेने वाले नारायण स्वरूप से वे टक्कर ले सके। इसके अलावा सबसे बड़ा डर उन्हें लोकलाज का भी था, इसलिए परिवार वालों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरे दिन 10 दिसंबर की सुबह दोनों बहनों की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था, सो वे स्कूल चली गई। परीक्षा देकर वापस आने के बाद सबसे छोटी बहन अपने अंगों में दर्द होने के कारण रोने लगी तो बेटी के आंसू देखकर पिता का हृदय रो पड़ा, जिसके बाद वे तीनों बेटियों को साथ लेकर सीधे नादन थाने के टीआई भूपेंद्र पांडे के पास पहुंचा। पम नारायण स्वरूप त्रिपाठी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे व तीनों बहनों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। इसके बाद कामुक पंडित के खिलाफ बलात्कार, पोक्सो एक्ट व एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा दिया। कामुक कथावाचक की हकीकत जानकर क्षेत्र के लोग आश्चर्यचकित हैं।